नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पृथा शुक्ला और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम प्रमुख खबरों की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी एक अपडेट की, जहां पर आज से बूस्टर डोज यहां पर शुरू होने जा रहा है। 18 साल से ऊपर वालों के लिए बूस्टर डोज यहां पर लगाया जाएगा। ये प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। बूस्टर डोज अभियान का सीएम योगी ने शुभारंभ किया है। अगले 75 दिनों तक सभी को बूस्टर डोज देने का लक्ष्य रखा गया है। 27 सितंबर तक चलेगा फ्री बूस्टर डोज का अभियान, जो कि आज से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ भी किया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगाए जाने की अपील भी उन्होंने प्रदेश की जनता से की है। तो कोरोना वायरस पर आज बूस्टर डोज का वार यहां पर शुरू होने जा रहा है। 18 साल से ऊपर के उम्र के सभी व्यक्तियों को बूस्टर डोज लगाया जाएगा। 27 सितंबर तक फ्री बूस्टर डोज अभियान चलाया जाएगा। तो आगामी यहाँ 75 दिनों तक इसे फ्री में दिए जाने का लक्ष्य रखा गया। अगले 75 दिनों तक सभी को बूस्टर डोज लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आगामी 27 सितंबर तक फ्री बूस्टर डोज अभियान चलाया जाएगा। तो ये तस्वीरें जहां पर जब इस अभियान की शुरुआत हुई, आज से बूस्टर डोज लगने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बूस्टर डोज अभियान का शुभारंभ यहां पर किया है। तो वैक्सीनेशन सेंटर पर वे पहुंचे और जो लोग वहां पर मौजूद थे वैक्सीनेशन के लिए, बूस्टर डोज लगवाने के लिए, सभी का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया और खुद उन्होंने जायजा भी लिया वैक्सीनेशन सेंटर का। तो कोरोना पर यहां बूस्टर डोज का सिलसिला अब आज से शुरू होने जा रहा है। 27 सितंबर तक फ्री बूस्टर डोज अभियान चलाया जाएगा। दुनिया के अंदर भारत का कोविड प्रबंधन सर्वत्र सराहा गया। सर्वाधिक वैक्सीन की डोजेस देने वाला भारत दुनिया का एक प्रमुख देश है और जिस प्रभावी ढंग से तो चलिए इसी मामले पर क्या कुछ हालात है, कैसी स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। देहरादून और लखनऊ दोनों ही जगहों से हमारे साथ में सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजधानी की बात कर लेते हैं, लखनऊ की, जहां पर हमारे साथ अनुप बने हुए हैं। अनुप, आपसे जानना चाहेंगे लखनऊ में क्या कुछ और कैसी स्थिति है, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, कितना इन्वॉल्व हो पा रहे हैं वो बूस्टर डोज अभियान के चलते? देखिए, अभी तक बूस्टर डोज जो 60 साल के ऊपर लोग थे उनको, बुजुर्गों को फ्री बूस्टर डोज लगाई जा रही थी सरकार की तरफ से। और जो भी अभी पिछले 2022 में चुनाव हुए हैं, चुनाव कर्मी थे, उनको फ्री बूस्टर डोज लगाई गई थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद कि 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं उनको फ्री बूस्टर डोज लगवाई जाएगी अभियान चला करके। तो निश्चित तौर पे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल में आकर उद्घाटन किया। साथ में ब्रजेश पाठक, तमाम अधिकारी भी मौजूद थे और कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये सुबह से ही लाइन लग चुकी है। निश्चित रूप से जिस तरीके से इसको जागरूकता कह सकते हैं, यह लगातार जिस तरीके से अभियान चल रहा था फ्री बूस्टर डोज को लेकर, बुजुर्गों और कर्मचारियों को लेकर के, जो डॉक्टर्स थे उनको लेकर के, लेकिन अभी तक जिस तरीके से जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको नहीं था, लेकिन अब फ्री बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। ये कहीं ना कहीं कोरोना पर एक बड़ी जीत हासिल कर सके, क्योंकि आशंकाएं हैं कि हो सकता कोरोना अभी समाप्त नहीं, गया नहीं है, अभी कमजोर जरूर हुआ है। तो ऐसे में कुछ और भी तस्वीरें आपको अंदर की दिखाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से करीब 12 करोड़ ऐसे लोग अभी हैं उत्तर प्रदेश में जो कोरोना की वैक्सीन की डोज नहीं लिया है। ऐसे मुख्यमंत्री खुद अपील कर रहे थे ऐसे लोगों से कि सभी लोग बूस्टर डोज लगवाएं। और ऐसे जो समाज सामान्य घर के लोग हैं जो अभी तक जिस तरीके से बूस्टर डोज नहीं लगवा पा रहे थे, क्योंकि अभी तक पैसे से लग रही थी बूस्टर डोज, अब फ्री हो गई है। तो एक उम्मीद की जा सकती है कि अब जिस तरीके से कि जो फ्री डोज है उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। जो लोग रह गए हैं 18 साल से ऊपर वो बूस्टर डोज लगवाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोगों से अपील की जा रही थी। आपसे एक सवाल करेंगे, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से बूस्टर डोज लग रही थी लोग कम दिखाई पड़ रहे थे, सरकारी अस्पतालों में फ्री नहीं लग रही थी, आज क्या कंडीशन है? आज तो ज्यादा आ रहे हैं ना लोग, अभी तो शुरू हुआ है, अब आ रहे हैं, भीड़ बाहर लगी हुई है। कितने बजे से कितने बजे के बीच में लगाई जाएगी? 8 बजे से रात 10 बजे तक नॉन स्टॉप यहाँ पे, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक
यहाँ पे बूस्टर डोज लगातार। लोगों में एक आशंकाएं हैं कि पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, उनको नंबर नहीं मिलता था, क्या ऐसी भी कोई सुविधा है कि आकर के डायरेक्ट लगवा सकते हैं? ऑन स्पॉट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। या तो अब जिनको को आता हो वो ऑनलाइन करना, वो करके आए और यहाँ फिर वेरीफाई एक स्टेप होता है, वो हो जाएगा और लग जाएगी। और नहीं तो यहाँ पे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी सिविल हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो इस तरीके से हालांकि थोड़ा तब्दीली की गई है, पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, लेकिन इस बार कोई भी व्यक्ति को बूस्टर डोज लगवाना चाहता है 18 साल से ऊपर, वो यहाँ पर आकर के अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकेगा और उसके बाद उसको बूस्टर डोज भी यहीं पर फ्री मुफ्त में मिल सकेगी। जी चलिए, तो कुल मिलाकर लखनऊ से एक अच्छी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि लोगों में जागरूकता यहाँ पर देखने को मिल रही। यही वजह रही कि आज से जब से इस अभियान की शुरुआत हुई है, लंबी कतारें लोगों की यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पर देखने को मिल रही है। अब देहरादून में क्या कुछ हालात है ये समझने की कोशिश करेंगे। अजीत काम्बोज हमारे साथ में बने हुए हैं लगातार। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, आज से इस अभियान की शुरुआत हो रही है, ऐसे में वहां के लोगों में कितनी जागरूकता देखी जा रही है इसे लेकर? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य था जिसने लगभग 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने में उपलब्धि हासिल की थी, जिसकी देश भर में चर्चा भी हुई थी। और इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार लगातार गंभीरता से यहाँ पर वैक्सीनेशन कार्य चला रही है। और बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे जब इस बात की घोषणा की कि 18+ से ऊपर के सभी आयु वर्ग को फ्री में यहाँ पर बूस्टर डोज दिया जाएगा, तो ऐसे में उसके बाद से हलचल तेज हो गई थी और लोगों ने जानकारी एकत्रित करनी शुरू कर दी थी कि अगर बूस्टर डोज लगेगी तो ये केवल 60+ के लिए मुफ्त है या 18+ के लिए भी ये मुफ्त होगी। तो तमाम जानकारियां जुटाने के बाद प्रदेश भर के तमाम अस्पतालों में 1000 के लगभग यहाँ पर केंद्र बनाए गए हैं जहां पर फ्री में बूस्टर डोज यहाँ पर लगाई जा रही है। इसमें 18+ से ऊपर के सभी को बूस्टर डोज लगेगी, जिनका जो भी टाइम पीरियड है वो पूरा होगा। 6 महीने का इसमें सेकेंड डोज से थर्ड जो बूस्टर डोज है उसके बीच का गैप रखा गया है। जो भी 6 महीने का समय पूरा कर रहा है उसको बूस्टर डोज यहाँ पर अनिवार्य तौर पर लगाने की अपील मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है कि सभी लोग अपने घरों से बाहर निकले और बूस्टर डोज लगवाने का काम जरूर करें। हालांकि अगर उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना की बात की जाए तो घटा जरूर है, लेकिन लगातार कोरोना के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार गंभीरता से यहाँ पर वैक्सीनेशन कार्य को अंजाम देने का कार्य कर रही है। लगभग 100% फर्स्ट और सेकंड डोज उत्तराखंड में लग चुकी है। और बूस्टर डोज की अगर बात की जाए तो अभी तक यहाँ पर पेड बूस्टर डोज लगाई जा रही थी, कई स्थानों पर मुफ्त भी लगाई जा रही थी, लेकिन इसमें जो एज मैटर करती थी वो 60+ को ही लेकर यहाँ पर रखा गया था। लेकिन अब जब 18+ से ऊपर के लिए मुफ्त कर दी गई है तो निश्चित तौर पर जो तमाम केंद्र बनाए गए हैं, तमाम जो अस्पताल हैं जहाँ पर पहले से ही बूस्टर डोज लग रही थी, तो वहां पर भीड़ भाड़ होनी भी शुरू हो गई है। चलिए, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी लोगों में खासा उत्साह बूस्टर डोज अभियान को देखते हुए देखा जा रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए, इसी बीच रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर। तो सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा ऐलान यहाँ पर हुआ है, जहां आपको बता दें कि सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा ऐलान, सुभाषपा द्रौपदी मुर्मू को देंगे समर्थन, ये ओपी राजभर ने कहा है। साथ ही राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे, ये भी राजभर की ओर से कहा गया है। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि सीएम योगी और अमित शाह से मुलाकात के बाद निर्णय लिया गया है, गठबंधन में जब तक वो रहेंगे हम रहेंगे, राजभर ने ये कहा। और साथ ही 8 तारीख को मैं डिनर पार्टी में गया था, ये बात भी उनकी ओर से कही गई है। तो भी राजभर का बड़ा ऐलान, द्रौपदी मुर्मू का वे समर्थन करेंगे। जहां अभी आपको बता दें कि काफी उहापोह की स्थिति यहां उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही थी और अखिलेश से भी कुछ मनमुटाव जैसी स्थिति यहां पर निर्मित हो रही थी। और ऐसे में अब उनकी ये प्रतिक्रिया आई है, अपने आप में कई सवाल ये खड़े कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब तस्वीर भी उन्होंने स्पष्ट कर दी है, जिस प्रकार से उन्होंने सीधे साफ और लहजे पर कह दिया कि ओपी राजभर ने कि वे द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ में सहयोगी जया सिंह जुड़ चुकी हैं। जया, आपसे जानना चाहेंगे, काफी उहापोह की स्थिति बनी, अब तस्वीर सीधे साफ हो गई है, राजभर ने ऐलान कर दिया कि वे अपना समर्थन उन्हें देंगे। जी बिल्कुल प्रीता, देखिए राजधानी लखनऊ की पहले से ही तापमान तेज है और ऐसे में सियासी तापमान जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि राजभर ने ऐलान कर दिया है, जबकि वो सपा के गठबंधन अभी सदस्य है, वो उन्होंने ऐलान किया है कि द्रौपदी मुर्मू को जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार है भाजपा की ओर से उतारी गई है उसको हम समर्थन देंगे। साफ तौर से ये भी अटकलें लगाई जाती क्या वो रात्रि भोज में शामिल थे या नहीं, उसका भी खंडन करते हुए उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि मैं रात्रि भोज में शामिल था, मुझे मुख्यमंत्री ने खुद निमंत्रण दिया था इस भोज में शामिल होने के लिए और मुझसे वोट मांगा गया। मुझसे द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि
आपको सुना है कि आप दलितों और वंचितों और शोषितों का आवाज उठाते हैं। ऐसे में मैं भी निचले तबके से आती हूँ, ऐसे में हमारे आपके समर्थन का हमें भी अत्यंत आवश्यकता है। ऐसे में ये भी इन्होंने बताया कि हम पिछले दिन अमित शाह से भी मिले थे, मुझे वहां से बुलावा आया था, मैंने मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद अमित शाह ने हमें कहा आप तो लगातार निचले तबके के लोगों का आवाज उठाते हैं, ऐसे में आपकी जरूरत है हमें और आप जो है द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दीजिए। तो ऐसे में कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर का कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह कहना था कि हम द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहे हैं, ये पूरा तय हो चुका है, फैसला हमने ले लिया है। और इसके पीछे का कारण भी उन्हें बताया, उनका कारण साफ तौर पर था कि ये मुख्यमंत्री और अमित शाह की वजह से नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने खुद उनको हमें वो खुद नहीं लिफ्ट दे रहे हैं। जयंत चौधरी को बुलाया, तमाम सदस्यों को बुलाया गया जब पिछले दिन मीटिंग हुई थी भाजपा सपा कार्यालय पे लखनऊ में, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाया गया क्योंकि हमने सिर्फ ये कह दिया था कि एसी से बाहर निकलना होगा संघर्ष करने के लिए, क्योंकि राजनीति है। ये अखिलेश को कहीं ना कहीं लगता है कि बुरा लग गया है और बुरा लगने के बाद ही ऐसा हमारे साथ वो व्यवहार कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि अखिलेश यादव से लगातार हमने मुलाकात की कोशिश की है, लेकिन वहां से कोई किसी भी तरह की हमारे तरफ से प्रतिक्रिया पक्ष में नहीं आ रही है, तो मैं क्यों जाऊं। उनका साफ तौर पे देखिए ओम प्रकाश राजभर का भी तेवर आप देख सकती हैं, समझ सकती हैं, क्योंकि उनका तेवर भी पूरी तरीके से हाई है, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि अखिलेश जब तक वो गठबंधन चलाएंगे तब तक हम चलाएंगे। यानी आप संकेत समझ सकती हैं, और सियासत में कुछ भी स्थिर नहीं होता है, हर कुछ अस्थिर होता है। तो ऐसे में इसको आप समझ सकती, क्योंकि सवाल भी हमने पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या माना जाए कि गठबंधन का तुड़ाव जो है, गठबंधन से जो लगाव है आपका टूट रहा है, हट रहा है। तो उनका साफ तौर पे कहना, तो मैं अभी तो ये नहीं कह सकता, लेकिन ये साफ तौर से उनका यही बयान आया कि जब तक वो रहेंगे तब तक ही हम समर्थन देंगे। यानी कि आप सब कुछ समझ सकती हैं प्रीता कि कुल तरीके का जो राजनीति चलिए बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे सीधे साफ तौर पर ये तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं राजनीति में सब कुछ स्थिर नहीं होता है, अस्थिरता बनी रहती है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ आपको बता दें कि राजभर ने बड़ा ऐलान किया है और तस्वीर उन्होंने साफ कर दी कि वे द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी एक खबर है जहां पर आज फिर से सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करेगा, केस सुनवाई योग्य है या नहीं ये बताया जाएगा, इस पर फैसला होगा। और वहीं कोर्ट में हिंदू पक्ष ने शिव पुराण का हवाला दिया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है, आज भी जारी रहेगी। हिंदू पक्ष ने आज भी कोर्ट में अपनी दलीलें रखेगा। वहीं बीते दिन भी श्रृंगार गौरी और दूसरे ग्रहों पर नियमित दर्शन पूजन मामले की पोषणीयता पर भी तीसरे दिन भी जोरदार बहस हुई। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से दिए गए 52 बिंदुओं पर आपत्ति पर यहां सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन ने करीब 2 घंटे सिलसिलेवार तरीके से अपना पक्ष रखा। हिंदू पक्ष ने दलीलें देते हुए दावा किया कि ज्ञानवापी वक्फ की संपत्ति नहीं है और हिंदू पक्ष का मुकदमा पूरी तरह सुनवाई करने लायक है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष अपनी दलील में कहा कि मुस्लिम पक्ष ने ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं पेश किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इस मामले में अब आज फिर सुनवाई होनी है। केस की पोषणीयता पर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने रोजाना सुनवाई की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पोषणीयता पर सबसे पहले फैसला आना है। और चलिए इसी मामले पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर वाराणसी से संवाददाता धर्मेंद्र चौबे जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है, क्या कुछ आज क्योंकि महत्वपूर्ण फैसला यहां पर होना है, कैसी स्थिति वहां? देखिए प्रथा, आज जो लगभग जिला न्यायालय ने हिंदू पक्ष को 2 दिन की डेडलाइन दी थी कि अपने पक्ष को रख दें, लेकिन चूंकि पहले दिन जो सुनवाई हुई वो पहली लाइन रही कि जो ज्ञानवापी की भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक संरचना है, जो वहाँ का भौगोलिक पूरा डिवाइडेशन था ज्ञानवापी का, वो रखा गया। दूसरे दिन की बात की जाए तो पुराणों की बात की गई प्रथा की पुराण के तथ्य क्या है, आखिर भगवान विश्वेश्वर वहाँ विराजमान है, स्वयं भू है, तो ये जो भौगोलिक ढांचा है, जो ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो रही है, जो गुंबज रखा गया, हिंदू पक्ष का कहना है गुंबज रख के किसी चीज की भौगोलिक संरचना को बिगाड़ा नहीं जा सकता, उससे कहीं न कहीं दावा नहीं किया जा सकता। तो कई तथ्य ऐसे थे जो महापुराण के तथ्यों को रखा गया, कई पेज में ऐसे जो महापुराण के दर्शाए गए हैं कि भगवान स्वयं विश्वेश्वर स्वयं भू वहाँ विराजमान है। जिस तरीके से हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने दलील रखी, तो जो पुराणों की बात हुई, पुराण की बात आज जो मेन बहस होनी है वो 711 एक्ट और 1991 वर्ती एक्ट जो एडमिट करेगा या नहीं करेगा, मेंटेनेबल है या नहीं, पोषणीयता बनेगी या नहीं, ये तय हो पाएगा। और आज हिंदू पक्ष पूरी दलील अपनी लगभग 2:15 बजे से जिला जज के न्यायालय में सुनवाई होनी है।
और इस पे जो है हिंदू पक्ष अपने बहस को करेगा और इसमें पूरे तथ्यों को रखेगा कि पोषणीयता के आधार पे 711 एक्ट मेंटेनेबल है या नहीं है। उस पे फिर जिला जज क्या उस पर निर्णय लेंगे, ये आने वाले तारीख पे ही तय हो पाएगा। लेकिन आज जो सुनवाई है काफी अहम है और खास है, क्योंकि ये लगभग 2 बजे से 4:30 बजे तक सुनवाई होगी और हिंदू पक्ष की आज दलील पूरी करनी है किसी भी हाल में। तो विष्णु जैन, हरिशंकर जैन जो है वादी पक्ष के अधिवक्ता हैं हिंदू पक्ष के, उनका आज पूरी दलील रखने का समय है और डेडलाइन जो 2 दिन की थी आज 3 दिन हो गया है, तो आज पूरी हो पाती या नहीं वो भी देखने वाली बात होगी। चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका। तो 3 दिन से ये लगातार सुनवाई जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि आज इस पर अंतिम फैसला लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, केस सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर आज फैसला हो रहा है। कोर्ट में दोनों पक्षों में बहस लगातार जारी है। आज इसी बहस का 3रा दिन है। ज्ञानवापी मामले में आज फिर से सुनवाई होनी है और ये देखने वाली बात होगी कि आज इस पर कोई फैसला लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। चलिए, और अब रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर। देहरादून से खबर आ रही है जहां पर सीएम धामी अक्षय पात्र योजना का शुभारंभ करेंगे। 63वें केंद्रीकृत मिड डे मील किचन का शुभारंभ उनकी ओर से किया जाएगा। मेधावी छात्र सम्मान कार्यक्रम में भी सीएम धामी हिस्सा लेंगे और वहीं 2:30 पर सीएम कैंप कार्यालय में मौजूद रहेंगे। शाम 6 बजे उत्तराखंड पुलिस ऐप का शुभारंभ भी उनकी ओर से किया जाना है। तो निश्चित तौर पर क्षेत्रवासियों को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां पर एक और पुलिस ऐप का शुभारंभ किया जाएगा तो वहीं दूसरी ओर अक्षय पात्र योजना का भी शुभारंभ यहां पर किया जाना है सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से। तो मेधावी छात्र सम्मान कार्यक्रम में भी वे हिस्सा लेंगे। कई कार्यक्रम आज तय किए गए हैं। चलिए, इसी मामले पर और भी जानकारी के लिए देहरादून से हमारे साथ में सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, आज कुल मिलाकर सभी लोगों को, जनता को, क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। क्या कुछ और कितनी तैयारियां, क्या वक्त तय किया गया है कार्यक्रम के लिए? जी, निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तमाम सारे कार्यक्रम लगाए गए हैं। इसके साथ ही जो आज की जो बड़ी खबर है, उत्तराखंड में आज सबसे बड़ी खबर अक्षय पात्र केंद्रीकृत रसोई की शुरुआत होने जा रही है। यह रसोई विकासनगर के ग्राम सुद्धोवाला में 63वें केंद्रीकृत मिड डे मील किचन और अक्षय पात्र फाउंडेशन, द हंस फाउंडेशन की ओर से इसको शुरू किया जा रहा है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस रसोई में करीब 35,000 जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं उन्हें जो केंद्र पोषित योजना है उसके तहत जो मध्याह्न मतलब दोपहर का जो भोजन है उसे परोसा जाएगा। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो स्कूली छात्र छात्राएं, जो सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उन्हें अब दोपहर का भोजन जो है वह प्रतिदिन 35,000 छात्रों को परोसा जाएगा। चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी आज अक्षय पात्र योजना का शुभारंभ करेंगे और साथ ही साथ में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान भी उनकी ओर से किया जाना है। एक और बड़ी खबर देहरादून से ही मिल रही है, जहां आपको बता दें कि आज कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन यहां पर देखने को मिलेगा। महिला कांग्रेस आज रैली निकालेगी। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर ये रैली निकाली जानी है। कांग्रेस मुख्यालय से घंटाघर तक ये रैली यहां पर निकाली जाएगी। तो जोरदार प्रदर्शन यहां पर होना है। कांग्रेस मुख्यालय से घंटाघर तक ये रूट तय किया गया है, जहां पर महिला कांग्रेस अपना रैली निकालने जा रही है। महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर, महिलाओं से सुरक्षा संबंधित तमाम मुद्दों को लेकर आज सड़कों पर उतरेंगी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताएं। तो रूट भी तय कर दिया गया है। कांग्रेस मुख्यालय से घंटाघर तक ये रैली निकाली जाएगी और महंगाई, महिला सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताएं उतरेंगी और वहीं जोरदार प्रदर्शन आज यहां पर देखने को मिलेगा। महिला कांग्रेस आज रैली निकालेंगी देहरादून में। तो कांग्रेस मुख्यालय से घंटाघर तक का ये रूट तय किया गया है, जहां पर ये रैली महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से निकाली जाएगी। चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज सहयोगी हमारे साथ में सीधे जुड़ चुके हैं। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, महिला सुरक्षा, महंगाई, तमाम ये मुद्दे शामिल किए गए हैं। क्या वक्त तय किया गया इस प्रदर्शन का और इनके अलावा क्या कुछ मुद्दों का समावेश किया गया है उनके प्रदर्शन में?
बिल्कुल पृथा, अगर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की बात की जाए तो कि बड़ा अभियान महिला कांग्रेस की तरफ से आज होने जा रहा है। 12 बजे का इसका समय रखा गया है। कांग्रेस मुख्यालय से पैदल मार्च महिला कांग्रेस की तरफ से शुरू किया जाएगा और घंटाघर होते हुए वापस जो इसकी समाप्ति होगी वो कांग्रेस मुख्यालय में ही होगी। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का पैदल मार्च होगा। दोपहर 12 बजे ये शुरू होगा और इसमें तमाम महिलाओं के साथ ही तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। सीधे तौर पर अगुवाई जो करेगा वो महिला कांग्रेस करेगी, जिसमें महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, तमाम ऐसे विषयों को उठाया गया है जिससे सीधे महिलाओं को दो चार होना पड़ रहा है। और साफ तौर पर जो अभी केंद्र सरकार ने जीएसटी में एक बढ़ोतरी की है, आम घरेलू सामानों पर जो जीएसटी बढ़ाया गया है उसके खिलाफ मुख्य तौर पर इस अभियान का आगाज किया गया है। और महिला कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि सीधे तौर पर सरकार को घेरा जाए और जो एक जीएसटी के माध्यम से लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है उसमें राहत देने की मांग की जाएगी। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है पृथा कि जो महिला कांग्रेस में पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है उसमें कई ऐसी चीजों को शामिल किया गया है जो अभी तक आम जो आंदोलन होते थे उसमें देखने को नहीं मिलती थी। तो कोशिश उनकी है कि अलग तरीके से जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके, जिससे जनता तक ये मैसेज पहुंचे कि कांग्रेस लगातार महंगाई के विरोध में है और आम जनता के साथ खड़ी है। तो अब काफी कुछ देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि जब 12 बजे पैदल मार्च का आगाज होगा तो इसमें नए तरीके से महिला कांग्रेस से विरोध करती हुई नजर आएगी। चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अजीत आपका। तो यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय से घंटाघर तक रैली यहाँ निकाली जाएगी। महंगाई और महिला सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों का समावेश किया गया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे लगातार जारी। नमस्कार।